मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा, मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सेनाओं के वक्ता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते। बीते सप्ताह आपने हम सबको संभाला और परमेश्वर आज इस इतवार के सुबह के समय में प्रभु आपने हमें इस ऑनलाइन आराधना करने का समय दिया। हम आपको धन्यवाद देते। प्यारे परमेश्वर, आप अच्छे हैं, आप हमारे सेनाओं के यहोवा है प्रभु। सचमुच आपका अनुग्रह हम सबके लिए काफ़ी है। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आज इस ऑनलाइन आराधना के लिए। जो भी प्रभु इस आराधना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर हम धन्यवाद देते आज के इस आराधना के लिए। आज जो भी कोई प्रभु महिला मंडल के द्वारा महिला मंडल के द्वारा प्रभु जो भी स्तुति आराधना होगी, बाइबल पाठ पढ़े जाएंगे, जो भी प्रार्थना हम करेंगे प्रभु, वचन जो आएगा हम सबके आत्मिक जीवन के लिए आशीष का हो, ऐसा आप उन्हें दीजिए। कलीसिया के हर एक परिवार को आशीष दीजिए प्रभु। जैसे बीते सप्ताह में आपने संभाला, वैसे ही इस सप्ताह भी आपका अनुग्रह दीजिए। हमारे देश में प्रभु आपकी आनंद शांति दीजिए। जब इस 15 अगस्त को प्रभु देश पुनः एक बार प्रभु खुशियाँ मनाएगा, आपका अनुग्रह प्रभु हमारे सभी अधिकारी वर्ग पर, देश पर, हर एक पर दीजिए। यीशु नासरी आपके पुत्र के नाम से मांगते, इसलिए सुन और कबूल कर देता, आमीन। आइए इस समय हम स्तुति आराधना में जाएंगे और आज के इस इतवार के लिए हमारा संत रूप चर्च का महिला मंडल है, वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करेगा।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेघने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु है, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, सूर्य के उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक आपका नाम स्तुति और महिमा की योग्य है। आज के इस दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। प्यार प्रभु जी, इस कोरोना काल में हम मिलकर आपके भवन में आराधना नहीं कर सकते, परंतु प्रभु आपने इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा, प्रभु सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु हमको आराधना करने का मौका दिया। हम आपको धन्यवाद देते। परमेश्वर, आज जो भी शास्त्र पाठ हम पढ़ेंगे सुनेंगे, प्रभु जो भी वचन आएगा होने दे प्रभु, हम उस अच्छे होशियार मनुष्य के समान बने प्रभु, जिसने सुना और अपना घर प्रभु चट्टान पर बनाया। क्योंकि प्रभु जी, आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। हर एक को आशीष दे, कलीसिया के हर एक परिवार को आशीष दे और आपका अनुग्रह दे। यीशु नासरी आपके पुत्र के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। आइए इस समय हम बाइबल पाठ की ओर जाएंगे और आज का जो बारी बारी से पढ़ने का जो भजन है वो है भजन 40 वचन 9 से 17 तक। हम इस शास्त्र पाठ को, इस भजन को बारी बारी कहेंगे। भजन 40 9 से 17। आइए हमारी पारी का वचन पढ़ लेंगे, जो कि पाया जाता है भजन संहिता 40 9 से 17। 9 से 16 हमारी बारी से पढ़ लेंगे और 17 वचन हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धन मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसीलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में है वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों, और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो अभी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब ना कर। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम आज के दिन के लिए चुना गया पहला बाइबल पाठ सुनेंगे, जो कि लिया गया है पुराने नियम में से एजकल नबी की पुस्तक अध्याय 33 वचन 30 से लेके 32। एजकेल चैप्टर 33 वर्सेस 30 to 32। आज का जो पहला शास्त्र पाठ लिया गया है बाइबल से, वह यहेजकेल की पुस्तक
उसका 30वां अध्याय 30 से लेकर 32 तक, यहेजकेल 30 से लेकर 32 तक। भविष्यवक्ता के संदेश का परिणाम। हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उस पर चलते नहीं। मुंह से तो वे प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। ये परमेश्वर पिता का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज के दिन के लिए चुना गया दूसरा शास्त्र पाठ लिया गया है नए नियम में से प्रेरितों के कार्य, उसका 17 अध्याय और 1 वचन से लेके 9 वचनों तक। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज का हम दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ेंगे जो पाया जाता है प्रेरितों के काम, इसका 17वां अध्याय 1 से लेके 9 तक हम वचन पढ़ेंगे। थिस्सलुनीके नगर में फिर वे अमुल्पियुस और अम्बुलिनिया होकर थिस्सलुनीक में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठाना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने दाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां न पाकर वे वह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनकर घबरा दिया, इसीलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। ये परमेश्वर का वचन है। पढ़े जाने पे से आशीष। आज के लिए चुना गया जो सुसमाचार है वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और 1 से लेकर 6 वचनों तक। यह सुनने से पहले, यह प्रवचन पढ़ने से पहले आइए हम एक गीत गाएंगे। My
सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 6वें वचनों तक, मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 और उसके पहले वचन से हम आज के सुसमाचार को आरंभ करते हैं। आइए हम मिलकर कहें, हे यीशु मसीह आपकी महिमा हो, हे यीशु मसीह आपकी महिमा हो। नासरत में यीशु का अनादर। वहाँ से निकलकर यीशु अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शिमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। यह आज का हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे यीशु क्रिस्त आपकी महिमा हो, आमीन। आइए समय हम परमेश्वर के वचन की ओर चिंतन मनन करेंगे। आइए उससे पहले हम प्रार्थना करें। हमारे सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आज का दिन आपने दिखाया। परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विस में जो भी आज के शास्त्र पाठ है, सुसमाचार है प्रभु, उस पर हम थोड़ा समय चिंतन मनन करते हैं। आपका अनुग्रह दे प्रभु जी। आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का जो विषय है प्रभु, और उस पर जब चिंतन मनन करते हैं उसमें हमारी सहायता कर और कलीसिया के हर एक परिवार को, सदस्यों को आपका आशीष अनुग्रह दे। आपका वचन न केवल हम सुने प्रभु जी, परंतु सुनकर समझकर आपके वचनों के अनुसार चले प्रभु। आप पर विश्वास रखें, इसलिए हमारी सहायता कर। ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हमारे उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन। मसीह में प्रियजन हो, आप सभी को मसीह में सलाम। आज के इस ऑनलाइन आराधना में जो शास्त्र पाठ हमने पढ़े, भजन संहिता 40 उसके 9 से 17, एजकेल की पुस्तक उसका 33 अध्याय 30 से 32, प्रेरितों का कार्य 17 अध्याय 1 से 9 और मरकुस 6वां अध्याय 1 से 9। आज हम देखते हैं, आज का जो विषय है वो है वेरी रिसेप्शन गिवन टू गॉड्स मैसेंजर। परमेश्वर के जो लोग हैं उनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं और कुछ अच्छे नाम हैं, कुछ बुरे नाम हैं। और यीशु मसीह के बारे में हम आज के इस सुसमाचार में पढ़ते हैं कि नासरत में यीशु का अनादर और ये नया अपराध हम देखते हैं, न्यू ऑफेंस यीशु मसीह के बारे में उसके गांव के लोगों ने किया था। और इसके बारे में मरकुस ने 6वां अध्याय मरकुस का 1 से 6 वचनों में वो बताता है। और तीसरा वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपना कार्य, अपने घर को यीशु मसीह ने जब वो 30 साल का हो गया तो उसने अपना घर छोड़ दिया और वो गलील प्रांत के झील के यहूद साइड में उनके लोगों के बीच में और जो दूसरे लोग हैं उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह जाया करता था, उनको वचन सुनाया करता था और बहुत सारे चमत्कार यीशु मसीह ने किए। यीशु मसीह अपने गांव गया था, लेकिन ये जो वचन है इसमें जब यीशु मसीह अपने गांव वापस जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित हो जाते मतलब वो यीशु को महत्व नहीं देते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जब यीशु मसीह दूसरे गांव में घूमा, जब उसने गलील के किनारे पे और झील के उस पार हम देखते दूसरे लोगों में अपनी सेवकाई की, तो बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करते थे, बहुत सारे लोग उसको डरते थे, बहुत सारे लोग उससे चंगाई, आशीष, शांति प्राप्त करते थे। लेकिन जब वो अपने गांव गया नासरत को, हम देखते जब यीशु
यीशु नासरत में बढ़ा, एक यीशु मसीह मरियम का और यूसुफ का बेटा बनकर वो बढ़ा। और उनके एक यीशु मसीह 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था, और एक बालक के रूप में यीशु नासरत में बढ़ा था। और बाइबल बताती है यीशु मसीह को फिर बाद में हम देखते हैं कि यूसुफ के द्वारा उसके भाई भी थे और बहन भी थी, और उन्होंने भी बहुत बार अपने भाई पर कि वो परमेश्वर ने उसे भेजा है ऐसा विश्वास नहीं किया। और यह जब यीशु मसीह नासरत में गया तो तीसरा वचन कहता है लोग क्या क्या यीशु मसीह के बारे में कहने लगे, यीशु का अनादर करने लगे। तीसरा वचन कहता है क्या यीशु वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शिमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। और मरकुस इस वचन को लिखता है कि यीशु मसीह के गांव के नासरत गांव के लोगों ने ही यीशु मसीह के बारे में ठोकर खाई। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वो यीशु मसीह उस गांव में बड़ा हुआ था। उसके पिताजी को, उसके मरियम को, हम देखते मम्मी को, और उसके भाई थे, बहन थे, उनको ये लोग जानते थे। और यीशु मसीह इतने चमत्कार करने के बाद भी, उपदेश देने के बाद भी उनका मन, उनका हृदय मजबूत के कठिन रहा, और यीशु मसीह पर नासरत के लोगों ने विश्वास नहीं किया। इस घटना को मरकुस इस 6वें अध्याय के 1 से 6 वचन में लिखता है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग आते थे, कुछ उसके बारे में अच्छा कहते थे, कुछ बुरा कहते थे, कोई कहते थे ये शैतान की सहायता से भूत को निकालता है, आश्चर्य कर्म करता है। लेकिन हम देखते हैं बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में उन्होंने ठोकर खाई, और उसमें से ये नासरत के लोग थे जहाँ यीशु मसीह का बचपन गया, और वो कहने लगे क्या यह बड़ाई नहीं है? हम देखते हैं प्रभु यीशु के पिताजी तो सांसारिक पिताजी योसेफ बड़े का काम करते थे, और जो ग्रीक लोग रहते थे उस यीशु मसीह के समय में वे मजदूरी के काम को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था ऑफिस में काम करना, टेबल कुर्सी पे काम करना बड़ी बात है। लेकिन जो मजदूर करते हैं उनको वो महत्व नहीं देते थे, क्योंकि उनके पास गुलाम रहते थे उस काम के लिए। तो लेकिन हम देखते मसीह लोग, यहूदी लोग, चाहे मजदूरी का काम हो, कैसा भी काम हो, परमेश्वर ने हमको बनाया है, परमेश्वर की दृष्टि में हम सब एक है ऐसा मानते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने, नासरत के लोगों ने यीशु मसीह के बारे में ठोकर खाई। यीशु मसीह के उपदेश उन्होंने सुने, चमत्कार के बारे में भी उन्होंने सुना होगा, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने में वे असफल रहे। और इसलिए हम देखते हैं यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश, अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहा भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और बाइबल यहाँ बताती है उनके अविश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा सामर्थ के काम उस नासरत में नहीं कर सका, केवल थोड़े बीमार चंगे हुए। क्यों हुए? तो हम देखते हैं कि नासरत के लोगों ने अविश्वास रखा, और यहाँ बाइबल बताती है उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर जब यीशु मसीह जाता था, यीशु मसीह की शिक्षा सुनकर, यीशु मसीह के चमत्कार देखकर हम देखते हैं कि दूसरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। लेकिन यीशु मसीह जब अपने गांव आया तो यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो गया कि उसके गांव के लोग, उसके आजू बाजू के लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत ही गंभीर घटना इसके बारे में यहाँ पर बताया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस गांव में उपदेश दिया और ज़्यादा आश्चर्य कर्म नहीं कर सका। यीशु मसीह चाहता था उनके शरीर को, आत्मा को चंगा करना, लेकिन वो लोग बीमारी में रहना पसंद किए। यीशु मसीह चाहता था उनका उद्धार होना, लेकिन उन्होंने अपना नाश होने के लिए चुन लिया। तो परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया है ताकि हम स्वतंत्र चुनाव कर सकें। हमको परमेश्वर को चुनना है या शैतान को चुनना है, हमें जीवन को चुनना है या मृत्यु को चुनना है, यह सब हमारे ऊपर है। और बाइबल कहती है यूहन्ना की किताब में, सुसमाचार में, कि वो अपनों के पास आया, ज्योति जो संसार को प्रकाशित करती है,
वो लोग अपने लोगों के पास आई, लेकिन उसके लोगों ने जो यहूदी थे, नासरत के थे, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। और बाइबल कहती है इसलिए उनको परमेश्वर का पुत्र और कन्या होने का अधिकार नहीं मिला, क्योंकि वचन कहता है जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्होंने पुत्र, उसका बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। लेकिन ये नासरत के लिए अविश्वास के कारण परमेश्वर से शारीरिक आत्मिक उद्धार, अनंत जीवन की धन्य आशा उसको प्राप्त नहीं कर सके। और ये नया अपराध इन लोगों ने किया है, और इसी बात का आज हम चिंतन और मनन कर रहे हैं। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी बहुत बार हम परमेश्वर की आशीष को, सामर्थ्य को नहीं प्राप्त कर सकते यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु के प्रति अविश्वास आ जाए। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और यदि हमें विश्वास नहीं तो हमें परमेश्वर का वचन पढ़ने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इसलिए आइए हम इस नासरत के लोगों के समान न बने, परंतु हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो परमेश्वर का पुत्र है। आइए इस समय हम जो हमारा आराधना का किताब है उसमें से प्रेरितों के विश्वास वचन का जो पाठ है वो मिलकर पढ़ेंगे, कबूल करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतक के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वकालिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय मंडली के लिए कुछ सूचनाएं हैं। पहली सूचना ये कि लेन के बॉक्स बहुत सारे लोगों ने, लगभग 27-28 लोगों ने अभी तक नहीं दिए हैं, तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, आपके पास जो भी लेन बॉक्स है, अगर उसमें पैसे नहीं है फिर भी आप जैसे स्थिति में है कृपया लेन बॉक्स मेरे पास आप लाके दे सकते हैं। और दूसरी सूचना 10 अगस्त को यानी परसों हमारी फाइनल वोटर लिस्ट जो मतदान यादी है वो लग जाएंगे 5 बजे के अंदर। तो इस तरह से 2 नोटिस थी। आइए इस समय हम अपना दान आदर और भय के साथ परमेश्वर के भवन के भंडार में अर्पण करेंगे। और आप अपना दान जो है, जब ये गीत हो महिला मंडल के सदस्य हमारे गाते हैं, उस समय हम जहाँ भी घर में हैं अपना दान निकाल के अलग से रख सकते हैं। और जब वापस चालू हो जाएगा तब आप लाके ट्रेजर साहब के पास जमा कर सकते हैं। तो आइए इस समय हम एक गीत सुनते हैं और उस समय आप अपना दान अपने ही पास अपने घर में अलग से निकाल के रख सकते हैं। आइए हम इस समय दान का गीत सुनेंगे, गाएंगे। Say
निकाला है उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। उसी तरह से जिन्होंने अपने जन्मदिन बीते सप्ताह में मनाए, मैरिज एनिवर्सरी बनाए होंगे, या आने वाले सप्ताह में जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनके लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम मध्यस्थी की दान की प्रार्थना हम साथ मिलकर करें। उनका स्तुति की भी हमारे सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं इस ऑनलाइन आराधना में। आज प्रभु आपने हमारी सहायता की, जो भी स्तुति आराधना के गीत प्रभु महिला मंडल के द्वारा गाए गए, जो भी शास्त्र पाठ हमने सुने, जो भी वचन आया प्रभु कि हम इस नासरत के लोगों के समान जो आपका पुत्र यीशु है उस पर अविश्वास न करें, परंतु विश्वास रखें। आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु पापों की क्षमा, अनंत जीवन की धन्य आशा, उद्धार का आनंद प्रभु ये आत्मिक आशीषें प्राप्त करने के लिए हम सबकी सहायता कर। प्रभु आपके लोगों ने जो विधान अलग से आपकी सेवकाई के लिए निकाला है, उन सभी परिवारों पर प्रभु, उनके काम पर, उनके बच्चों पर, परिवार पर प्रभु आपका आशीष अनुग्रह दे। जो भी उनका बिजनेस है, जो भी वो मेहनत करते हैं प्रभु, और उनके बच्चे की पढ़ाई में प्रभु उनको आपने आज तक संभाला, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह प्रभु इस सप्ताह भी कलीसिया के हर एक परिवार को दीजिए, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन बीते सप्ताह में मनाए, और प्रभु जो आने वाले सप्ताह में मनाने वाले हैं उन पर आपका आशीष दे प्रभु, अनुग्रह दे। आने वाला वर्ष प्रभु जी उनके लिए आशीष का होने दीजिए, उन पर आपका अनुग्रह कीजिए प्रभु। जैसे उनको आज तक संभाला, आने वाले दिनों में संभालिए, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस साल जब 15 अगस्त हमारा भारत देश प्रभु मनाएगा, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस देश, हमारे भारत देश पर आपका आशीष दे, अनुग्रह दे। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके सारे कैबिनेट प्रभु, मंत्रिमंडल, महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रभु उनका सभी मंत्रिमंडल, और जो भी प्रभु देश के शासक है, हर एक पर आपका आशीष दे, उनको आपका अनुग्रह दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो आपके अनुग्रह से प्रभु और शांति से इस देश को चला सके, ऐसा आप होने दीजिए। हर एक प्रभु आतंकवादी जो बातें होती है प्रभु, वो हमारे देश से दूर कीजिए, देश में शांति दीजिए प्रभु जी। और यह स्वतंत्रता दिन प्रभु हमारे देश का, देश के लिए, लोगों के लिए आशीष का कीजिए, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे CNI के लिए प्रभु, मॉडरेटर साहब के लिए, सीनेट के लिए, सभी बिशप साहब के लिए प्रभु, पास्टर लोगों के लिए, इवेंजलिस्ट लोगों के लिए, कलीसिया के जो ट्रेजर है, सेक्रेटरी है, चर्च कमेटीज है, परिवार है प्रभु, हर एक पर आपका आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु, और होने दे हमारे हर एक के जीवन के द्वारा आपकी स्तुति और महिमा हो प्रभु। इस कोरोना काल में जब ऑनलाइन हम आराधना करते हैं परमेश्वर, हम एक दूसरे को ज़्यादा मिल नहीं सकते, परंतु प्रभु आप हम सबको जानते हैं। हर एक को प्रभु, हर एक को आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु, और हमारा अविश्वास दूर करके विश्वास को बढ़ाइए, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, बीते सप्ताह में आपने हमारी सहायता की, वैसे ही प्रभु ये सप्ताह भी आपके लोगों के लिए, कलीसिया के सदस्यों के लिए आशीष का कीजिए, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। हर एक को आशीष दीजिए, यीशु नासरी आपके पुत्र के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमीन। आइए इस समय हम मिलकर प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जिस तरह से हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत लाइए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा तेरा है, आमीन। अब हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा शालोम की शांति, उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पवित्र आत्मा की संगति सदलोक, कलीसिया और हर एक मसीह परिवार के साथ अब से लेकर आने वाले दिनों में सदा सर्वदा के लिए बनी रहे, आमीन। परात्पर स्तवा
यीशु के नाम से आमीन।